तो भक्तों, भगवान राम के अवतार के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि राजा दशरथ मुनि वशिष्ठ के पास गए, कहा हे गुरुदेव भगवान, आज तक मैं नहीं पुत्र रहा, मुझे कोई संतान नहीं हुई और मैं बिना संतान का रहूंगा। गुरुदेव ने धैर्य बधाया, कहा महाराज दशरथ, आप ऐसा करो, आप यज्ञ करो, हवन करो, पूजन करो, अवश्य ही ईश्वर ने चाहा, प्रभु ने चाहा, विधाता ने चाहा तो पुत्र पैदा होंगे। इसलिए हाथ जोड़ा महाराज दशरथ ने, कहा गुरुदेव भगवान, आप आज्ञा करें, मैं क्या करूं, अब मैं बिना संतान जीना नहीं चाहता पृथ्वी पर। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा करो कि आप यज्ञ कराओ। कहा तो फिर आप यज्ञ कराओ। कहा उसके आचार्य श्रृंगी ऋषि हैं, मैं नहीं, और श्रृंगी ऋषि बिहार में रहते हैं, इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। कहा गुरुदेव, आप तो कुलाधिपति हैं विद्वत समाज के, आप ही के बुलावे से आ सकते हैं। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने युक्ति समझाई और कहा नंगे पैर होकर दास्य भाव से उस ऋषि के पास जाओ और फिर अनुनय विनय करो और मेरी बात बताओ। गुरुदेव ने कहा है अगर वो आए पुत्रेष्टि यज्ञ करावें तो अवश्य ही पुत्र पैदा होंगे। महाराज दशरथ गए, श्रृंगी ऋषि को दास्य भाव से पुकारा, आरत भाव से पुकारा और दंडवत लेट गए चरणों में। मुनि को दया आई, कहा महाराज दशरथ बोलिए क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने आपके पास भेजा है। कहा कहिए। गुरुदेव ने क्यों भेजा है। कहा यज्ञ कराना है। कहा ठीक है, यज्ञ होगा। और यज्ञ हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ मुनि ने बुलावा भेजा महाराज दशरथ के द्वारा और वो आए। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। भक्ति भाव के साथ हवन किया गया, पूजन किया गया। अग्निदेव भगवान चरु लेकर के, हवि लेकर के प्रकट हो गए और महाराज दशरथ को दिया गया कि अपने रानियों में बांट दें। तो महाराज दशरथ उसको लेकर के उस हवि को और अपने रानियों में बांटने चले। तो अर्ध भाग कौशल्या ही दिन्हा, आधा कौशल्या की को दे दिया और रहे उसो अर्ध भाग पुनि किन्हा, आधे में आधा आधा किया तो आधा कैकेयी को दिया। आज जो बचा उस आधा को सुमित्रा को न दे करके पुनः कौशल्या को दे दिया। अब बेचारी सुमित्रा अपने भाग्य पर इठलाती रही, अपने भाग्य को कोसती रही और कौशल्या से कहा देखो दीदी, महाराज ने हमको इस योग्य भी नहीं समझा, हमें महाप्रसाद नहीं दिया। और कैकेयी से भी कहने लगी दीदी हमें महाराज ने नहीं दिया प्रसाद। कौशल्या ने कहा कि हे सौमित्रे, तू मेरी छोटी बहन है। कैकेयी ने भी यही बात कही कि छोटी बहन है, तू क्यों घबराती है। हाँ, प्रसाद हम देते हैं, आधे आधे प्रसाद दोनों ने कैकेयी और कौशल्या ने दिए। इसलिए समय पा करके महारानी कौशल्या को एक पुत्र प्रभु श्री राम और माता कैकेयी को भरत और सुमित्रा चूंकि 2 भाग खीर उन्होंने ग्रहण किया था, इसलिए लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र पैदा हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। और ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि बुधवार को भगवान राम का अवतार हुआ और अंशावतार प्रभु के भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सभी हुए। इसलिए ये चारों भाई अयोध्या में पैदा हुए। जन्म लियो चारु भैया
अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारु भैया। अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म लियो चारु भैया, अवध में बाजे बधैया। चारों भाइयों का अवतार हुआ और अब चारों तरफ बधाओ बजने लगी, खुशियां ही खुशियां चारों तरफ छा गई, मंगल ही मंगल होने लगे, शुभ शकुन होने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय।